हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आज हम 9th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी के बारे में देखेंगे कि कैसे इसका नोट्स बना है। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि ये नोट्स कितना आपके लिए ज़रूरी है। यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये नोट्स, और 6 से 12 का एनसीईआरटी पॉलिटी का नोट्स हम तैयार कर रहे हैं। ये है पहला चैप्टर। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं। डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि नोट्स कैसे आपको परचेज करना है। यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में बताया गया है कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र कैसे ज़रूरी है, उसके खिलाफ कौन से तर्क हैं और उनके पक्ष में जो लोग उसके लोकतंत्र से सहमत हैं वो क्या कहते हैं, उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो बहुत ही डिटेल में मेंस के दृष्टिकोण से इसको बनाया गया है और प्री प्लस मेंस दोनों में आपको ये सहयोग करेगा। लोकतंत्र का बेहतर अर्थ क्या है बड़े पैमाने पे, और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जो अलग देशों के हैं, उनमें लोकतंत्र की क्या स्थिति है उनके बारे में यहाँ पे नोट किया गया है। अध्याय 2 जो है, अध्याय 2 में संविधान निर्माण की बात की गई है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में है कि किस देश से, दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी थोड़ा सा दिया गया है कि इसका संविधान कैसा है। और यहाँ पे उसके बारे में नेल्सन मंडेला का जो कथन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वहाँ के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन भी दिए गए हैं और संविधान की ज़रूरत क्यों है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये है कि संविधान की ज़रूरत क्यों है और क्यों प्रमुख है। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब कैसे इसकी शुरुआत हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। संविधान को मानने का कारण क्या है, क्यों आज भारत में संविधान सर्वोच्च है, और संविधान सभा कैसे बनी, क्योंकि उसी सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। तो ये संविधान सभाएं कैसे बनी और उसमें कौन कौन थे, संविधान का दर्शन क्या है, और हम भारत के लोग जो प्रस्तावना है उसके बारे में उसका एक एक शब्द को नोट किया गया है कि हर एक शब्द का क्या मतलब है इस चैप्टर में। तो ये सारे जो शब्द हैं, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये सारे प्रस्तावना से लिए गए हैं। और संविधान संशोधन क्या है, प्रारूप क्या है, दर्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। और ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में वहाँ पे दिया गया था, जैसे अबुल कलाम आज़ाद है, टीटी कृष्णामाचारी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं। ये सब वो पर्सनालिटी है जो संविधान सभा में थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, एच.सी. मुखर्जी हैं, जी दुर्गाबाई देशमुख, कन्हैया लाल, माणिक लाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भीमराव अम्बेडकर, सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू। ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि संविधान सभा में थे, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तीसरा जो है वो है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति क्या है, चुनाव की ज़रूरत क्यों है, और चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में, और चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं, 5 आधारों के बारे में बात की गई है यहाँ पे। और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, हम निर्वाचन क्षेत्र का बात हमेशा निर्वाचन क्षेत्र शब्द सुनते हैं, उसका मतलब क्या है। मतदाता सूची क्या है, कैसे बनती है और कौन बनाता है, उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है, और ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। चुनाव अभियान क्या है, ठीक है, और इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। चुनाव के बारे में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग भी होता है भारत में, जो चुनाव संबंधी प्रक्रियाएं जो कराता है उसके बारे में है। और चुनाव में गड़बड़ियाँ, मतदान और मतगणना, स्वतंत्र चुनाव आयोग का क्या कार्य है और क्या क्या इसके अधिकार हैं, चुनाव आयोग के अधिकार, इसको 11 क्लास की ज्योग्राफी में भी डिटेल में बताया गया है। तो ये सारे बेसिक यहाँ पे बताए गए हैं 11 क्लास की पॉलिटी में। 9th क्लास की जो यहाँ पे पॉलिटी में भी ये सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। कुछ शब्द हैं, संकलन यहाँ पे दिए गए हैं। अब है अध्याय 4, संस्थाओं का कामकाज। संस्थाएं क्या होती हैं और उनका कामकाज क्या होता है। जैसे प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद भी एक संस्था है और वो क्या काम करती है, क्या प्रक्रिया है उसकी। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री के कौन कौन से अधिकार हैं, उनकी चर्चा है। राष्ट्रपति के बारे में भी काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बात की गई है, राष्ट्रपति क्या है, कौन है और उनके अधिकार क्या हैं। तो इनकी बात भी यहाँ पे की गई है। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि उनकी प्रक्रिया, जो चुनावी प्रक्रिया होती है और उनकी जो शक्तियाँ होती है वो किस तरह की होती हैं। न्यायपालिका के बारे में भी बात किया गया है। न्यायपालिका एक 11 क्लास की पॉलिटी में एक अलग चैप्टर है। तो यहाँ पे न्यायपालिका के कुछ बेसिक टर्म्स दिए गए हैं जो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। शब्दावली में यहाँ पे दिए गए हैं न्यायपालिका, विधायिका, कार्यालय, ज्ञापन, राजनैतिक संस्था, आरक्षण, राज्य, इसका मतलब क्या है, इसको हमने यहाँ पे नोट किया है।
अब है लास्ट चैप्टर, ये है अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार। तो अधिकार क्या है, सबसे पहले ये बताया गया है कि अधिकार किसे कहते हैं और भारतीय संविधान में जो अधिकार है वो क्या है। भारतीय संविधान में अधिकार 11 क्लास की पॉलिटी का दूसरा चैप्टर है, तो बेसिक हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं और इसको हम डिटेल में वहाँ पे क्लियर करेंगे। यहाँ पे जितनी चीज़ें दी गई है हमने उसको नोट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मूल अधिकारों की बात की गई है जिसको हमने यहाँ पे नोट किया है, और निजता का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नागरिकों के लिए है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है, इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में यहाँ पे कवर किया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सऊदी अरब में नागरिकों के क्या अधिकार हैं, और कोसोवो कहाँ है, ये युगोस्लाविया एक प्रांत है, और शब्दावली में सम्मन का क्या अर्थ है। बाकी जो शब्दावलियाँ थी उसका जो मतलब है इसी चैप्टर में नहीं, इसी चैप्टर में मिल गया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।